स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मोर के डिजिटल चैनल पर। और हमेशा की तरह रात्रि के 10 बजे आपके सामने हम फिर से उपस्थित हैं, है ना। परसेंटेज का आज 7वां लेक्चर, है ना। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुका है और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से जो है पार्टिसिपेट किया। एक्टिव क्या कहते हैं उसको, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपने किया अब तक, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज भी जो है आप लोग बिल्कुल एक्टिवली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज आपके लिए हम और अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आए, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब तक जो भी हुआ है उसका जो पीडीएफ है वो आपको आज के लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको जो पीडीएफ की जो फाइल है वो मिल जाएगा। तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह। टीटू राम, राकेश सिंघानिया, सचिन रॉय, नमस्ते नमस्ते। श्रद्धा नामा जी, वेरी गुड इवनिंग। जगमोहन मीना, गुड इवनिंग। इंद्रजीत यादव, अब और कौन कौन है भाई, अंजू यादव, नमस्ते। वेदिका चौहान जी, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आने के लिए। हेमंत कुमार कैरावल, हेलो। स्मार्ट है, केशव देव, वेरी गुड इवनिंग। हनुमान प्रजापत, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो और भी काफ़ी लोग हैं। चलिए, तो और जो लोग नहीं आए जल्दी से फटाफट जो है लाइव हो जाइए, है ना। और आज का जो पहला सवाल है, आज का जो पहला सवाल है ना, आपके लिए ये है। देखिए क्या है आज का पहला सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रिया मीना जी, वेरी गुड इवनिंग। बत्ती लाल, गुड इवनिंग। शिव कुमार गुज्जर, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम प्रभु, ओके ओके, जय श्री श्याम शिव कुमार। चलो भाई शिव कुमार, आज सवाल भी हल करो थोड़ी सी। प्रवीण कंसाल, वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, आप काफ़ी लोग लाइव आ चुके हैं हमारे साथ हमेशा की तरह। और जो आपका जो ये डेडिकेशन है हमेशा की तरह जरूर एक दिन रंग लाएगी, है ना। तो आप लोग जो बने रहिए, डेली जो है क्लास अटेंड कीजिए। सुलेमान जी, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुलेमान जी आने के लिए। राकेश कुमार मीना, अच्छा राकेश कुमार मीना का जवाब भी आ चुका है इसी बीच। बी ऑप्शन 88%। और बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए अब हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं ना। तो आज का पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष है। उनमें 5 पुरुष तथा 40 स्त्रियां अशिक्षित है। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना, यानी कि आपको जो शिक्षित है उसका प्रतिशत बताना है। केशव देव जाटव, हाँ चलो ठीक है। ओम सिंह मीना, वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, सब लोगों ने इसका आंसर बी बता रहे हैं, काफी लोग जो है इसका आंसर बी बता रहे हैं। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। स्मार्ट टेक बी और बत्तीलाल भी। चलो देखो, तो ये सवाल बहुत सिंपल है वैसे तो, है ना, ज्यादा इसमें आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए सवाल में। कह रहे गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 स्त्रियां और शेष पुरुष है। उनमें 5% पुरुष था, 40% स्त्रियां अशिक्षित है। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। चलो हम इसको दो तरीके से आपको सॉल्व करके बताते हैं ना। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल वे है, उससे आप देखो पहले। अगर हम बात करें मेल की और एक फीमेल की, है ना, तो मेल की संख्या कितनी है। अगर फीमेल 1/5 है, 25,000 का 1/5 निकालोगे तो क्या ये होगा, 5,000 होगा फीमेल। अगर फीमेल 5,000 है तो मेल कितना हो जाएगा आपके पास, 20,000 हो जाएगा। क्लियर है, 20 और 5 25,000 हो गए। अब कह रहा है इनमें 5% पुरुष जो है अशिक्षित है। अगर 5% अशिक्षित है तो 95% क्या होगा, शिक्षित होगा कि नहीं। तो 20,000 का 95%, तो 20,000 का अगर 5% निकालोगे तो 1,000 होगा, और 20,000 में 1,000 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 19,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है फीमेल की बात करें तो देखो 5,000 में 40% स्त्रियां अशिक्षित है, तो यानी शिक्षित कितनी है, 60% शिक्षित है, यानी इनटू आप क्या करेंगे 60%। क्लियर है। तो कितना हो गया, 6 पंचे 30, ये 3,000। अब पूछा है शिक्षित लोगों का प्रतिशत, है ना, तो परसेंटेज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसका, जो भी लिटरेट पर्सन है ना, लिटरेट। तो ध्यान रखना है 19,000 और 3,000 कितने हो गए टोटल, 22,000 जो है शिक्षित है। और टोटल जनसंख्या अपने पास कितना है, 25,000 है। और गुना आप इसको किससे करेंगे, 100 से करेंगे। क्लियर है। तो देखो यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया,
25 जो है ये 4 बार में चला जाएगा, 22 और गुना 4 करेंगे, ये 88% आपका आंसर निकल के आ गया। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सवाल था। साहिल जायसवाल बी, सुरेश कुमार हाय, रितु कुमारी बी, हेमंत करावल बी। चलिए आप सब लोगों ने बी जो है इसका सही जवाब दिया है। अच्छा, अगर इसमें हमें टाइम बचाना हो, अगर मुझे इस सवाल का जल्दी जवाब देना है तो आप क्या करेंगे? जल्दी जवाब देना है तो ध्यान दो, हम दूसरा मेथड बता देते हैं आपको, मेल और फीमेल। फीमेल जो है कितना है? 1/5 है। अगर फीमेल 1 है तो मेल कितना होगा? 4, है ना। 1/5 का मतलब टोटल हो गए 5, फीमेल 1, मेल कितना हो गया? 4। अब ये 95% शिक्षित है, ध्यान रखना, और इधर जो है 60% शिक्षित है ना। तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हो, 95 गुना 4 करेंगे, है ना। तो 95 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 380, है ना। 95 गुना 4 करेंगे 380 और 60, क्लियर है। और बटा क्या करेंगे आप? टोटल 4 और 1 5, कितना आ गया? अब जब आप करोगे इसको हल करोगे देखो ये 440/5 आ गया, यानी कि 88, और यही आपका परसेंटेज कहलाएगा, है ना। तो आप इसको दूसरे मेथड से इस प्रकार बहुत इजी वे में कर सकते हैं, है ना। तो ये था आज का सबसे आसान सवाल, है ना। तो आगे जो सवाल का जो कहते हैं ना उसकी जो लेवल है थोड़ा सा हमने बढ़ाया है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें अगले सवाल में और इसके आने वाले जो भी सवाल है, क्योंकि देखो इजी सवाल तो आप लोग बड़े आसानी से कर ले, तो ये सारे सवाल बड़े आसानी से कर लो, लेकिन थोड़ा सवाल को जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा जो उसके अंदर कुछ हम नयापन करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके थोड़ा सरदर्द बन जाता है ना। तो हम जो है आपकी जो विजन है, जो आपकी सोच है, उसको हम बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो कैलकुलेशन की जो टिप्स है वो भी हम आपको देते हुए चलेंगे। तो बने रहना है, बिल्कुल थोड़ी सी पेशेंस रखना है, थोड़ी सी धैर्य रखना है आपको अगले सवाल के लिए या जो भी आने वाले सवाल हैं आज का, है ना। और अब तक जो भी सवाल मैंने कराया है अप टू लेक्चर 5th, है ना, 1 से 5 तक परसेंटेज का, उसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है ना यूट्यूब चैनल का, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपके नाम, आज का दूसरा सवाल। सवाल को थोड़ा ध्यान से और तरीके से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसको हल करने के लिए, है ना। थोड़ा सा प्रयास करेंगे। सपना मीना हेलो, बहुत अच्छा। चलिए आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सचिन भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? जब आप यूट्यूब खोलते हो, उसे मेरा जो खोलोगे आप, है ना, वीडियो जब देखोगे, है ना, तो उसमें देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ, तो वहाँ पे पीडीएफ का आपको लिंक भी मिलेगा। तो ये सब काम आज जो है 1 घंटे बाद करना है ना, 1 घंटे बाद आपको और डिटेल्स में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है सवालों पर थोड़ा फोकस करो, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो थिंकिंग लेवल है ना वो बढ़ेगा, है ना, जो आपका कैलकुलेटिव पावर है माइंड का, है ना, वो इंक्रीज होगा, है ना। चलिए तो आप सवाल को ध्यान से पढ़िए और इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए आप, है ना। सवाल कह रहे किसी शहर की जनसंख्या में पहले और तीसरे वर्ष के दौरान क्रमशः P% और 2P% की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे और चौथे वर्ष में क्रमशः P% और 2P% की कमी हो जाती है। यदि 4 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या 50,400 है तो प्रारंभिक जनसंख्या का पता लगाइए। यदि पहले 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या में 4% की कमी हो। गोलू मीना जी वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। चलो बताओ सवाल कैसा है? सवाल देख करके आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा एहसास हो रहा है? आप ये भी बताते चलो सवाल आपको कैसा लग रहा है। तब तक मैं पानी भी पी लूं। बताइए सवाल को देख करके आपको कैसा एहसास हो रहा है? थोड़ी गर्मी का एहसास जरूर हो रहा होगा सवाल को देख करके, है ना, कि सर ऐसे भी खतरनाक सवाल भी कराओगे क्या आप मुझे? बिल्कुल कराएंगे। रजनीकांत बहुत अच्छा लग रहा है सवाल, तो चलो इसका जवाब भी दे दो भाई। रजनीकांत को इस सवाल से प्रेम हो गया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर तो। गोलू मीना वेरी टफ सर,
धांसू सवाल हो। चलिए, हालांकि सवाल धांसू तो है, लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। चलो इसको हम बेसिक से समझाएंगे थोड़ा सा आपको। पहले एक बार आप कोशिश करो। धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा, वेरी गुड इवनिंग डियर। चलो सवाल बताओ, इस सवाल का सॉल्यूशन कुछ कर सकते हो तो करो, आंसर बताओ इस सवाल को, क्या होगा इस सवाल का। आपके पास 4 ऑप्शन है। मान लो एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आ गए तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक ही रास्ता बचेगा, या तो सवाल छोड़ दे या तुक्का लगा दे, है ना। कोई बात नहीं, चलिए किसी एक का तो जवाब आ जाए कम से कम। मैं किसी एक के जवाब का भी तो इंतजार करूं भाई। ऐसे सवाल, इतने खतरनाक सवाल अगर आते हैं आपके पास, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सवाल के प्रति? आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्या आपकी सोच होगी सवाल के प्रति, क्या आप सोचेंगे? चलो इसके लिए मुझे दूसरे स्लाइड पे जाना पड़ेगा। आप सवाल को एक बार ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देख लो। कह रहा है पहले साल और तीसरे साल P% और 2P% की वृद्धि हुई, दूसरे और चौथे साल में P% और 2P% की कमी हुई। 4 साल बाद जो कुल जनसंख्या 50,400 है, तो प्रारंभिक जनसंख्या का पता लगाना है यदि पहले 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या में 4% की कमी हो। सवाल आप सब ने ध्यान से देख लिया। हनुमान प्रजापति ने डी लगा दिया, तुक्का बी, शिव कुमार, वाह वेरी गुड। चलिए देखते हैं तुक्के में भी सही होता है कि नहीं। हाँ चलो, तो ध्यान से समझना है ना इस सवाल को आप। देखो सवाल में जो बात हो रही है वो कितने सालों की बात हो रही है? 4 साल की, है ना। कॉन्सेप्ट समझना आप, है ना। सवाल में जो बात हो रही है कितने साल की बात हो रही है? 4 साल की बात हो रही है ना। पहले साल में जो है P% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना। दूसरे साल में भी क्या हो रहा है? P% जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। फिर तीसरे साल में जो है 2P% जो है इंक्रीज हो रहा है, और 2P% जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब आप सोचो, अगर मुझे P का वैल्यू पता चल जाए, अगर मुझे P का मान मिल जाए, तो आप आंसर बड़े आसानी से निकाल लेंगे, है कि नहीं। बात पक्की है इतनी तो। अगर आपको हम P का वैल्यू दे दें, भाई P का वैल्यू जो है 10% है, आप इसका आंसर बता दो, आप बता देंगे, मुझे पता है, यकीन है। इतना आपने सीख रखा है अभी तक मेरे से। तो हमारा जो मेन मकसद है इसमें, P का वैल्यू कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ करें, है ना। अब P का वैल्यू कैसे जुगाड़ करेंगे, ध्यान दो। आपको हम P का वैल्यू जुगाड़ करने पहले सिखाते हैं, समझना बात को। देखो क्या होता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल है। अगर आप 10% बढ़ाते हो और 10% घटाते हो, तो नेट रिजल्ट जो होता है वो 1% की किसकी होती है? कमी होती है। ध्यान से सुनना, अगर 10% आप बढ़ाते हो और 10% कम करते हो, तो नेट रिजल्ट क्या होता है? 1% कम होता है। अगर आप मान लो 20% बढ़ाते हो और 20% अगर आप घटाते हो, तो कितने की कमी निकल के आती है? 4% की कमी निकल के आती है। अगर आप 30% लेके चलो, 30% बढ़ाओ और 30% घटाओ, है ना, तो क्या होगा? कितने की कमी आएगी? 9% की कमी आएगी, यही आएगा। समझना, बिल्कुल बेसिक चीज है ये। अगर मान लो 40% बढ़ाते हो और 40% घटाते हो आप, है ना, तो कितने की कमी आ जाएगी? 16% की कमी आ जाएगी। आप ये चीजें निकाल के देखना, या अगर जिनको नहीं आ रहा है समझ में, पीछे का जो लेक्चर है उसको आप जाके देखना। ये चूंकि एक्सप्रेस बैच है, सवाल भी एक्सप्रेस होंगे, हमारा बताने का तरीका भी थोड़ा सा अच्छा होगा, मतलब थोड़ा स्पीड होगा, है ना। तो ध्यान दो, ये हमने आपके माइंड में एक पिक्चर सेट किया, है ना, कि भाई जहां भी 10% होगा 1% की कमी होगी। तो ध्यान रखना, अगर सवाल में 1% है तो जो आपका रेट होगा वो कितना होगा? 10%। अगर सवाल में 4% की कमी दिया हो तो कितना लेके चलेंगे? 20%। अगर 9% दिया हुआ है तो 30%।
अगर 16% दिया है तो क्या होगा 40%। अब यहां से आपको P का वैल्यू पता चल गया। क्यों? सवाल में 40% की कमी दे रखा है ना। सवाल में कह रहे 2 साल में 40% की कमी होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि पहले साल में 20% का इंक्रीज होगा और दूसरे साल में जो है 20% की कमी होगी, बिल्कुल, है ना। तो जब 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज होगा तब क्या होगा? 4% की कमी होगी, है ना। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रहा होगा, सर अगर ये आए तो चलिए ठीक है, यहां से तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और परसेंटेज आ जाए तब हम कैसे सोचेंगे कि क्या परसेंट होगा। तो उसके लिए हम एक और सस्ता जुगाड़ आपको बता देते हैं, है ना। तो देखो, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। देखो 4% की अगर कमी दिया हुआ है ना, आप यहां से P का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ये देखो, आप ये सीखो। 4% का मतलब 4/100 होता है कि नहीं भाई, बोलो। इसका आप अंडर रूट कर दो, है ना। अंडर रूट जब करोगे, सर वीडियो रुक रही है, ऐसा है क्या? चलो मैं चेक करवाता हूं, वीडियो रुकनी तो नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। सही है, सही है। आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए सचिन रॉय जी, है ना। देखो अगर 4% की कमी है, देखो 4/100 लिख सकते हैं, यानी कि ये 2/10 आ जाएगा। 2/10 आएगा, इसका परसेंटेज बना लो। और परसेंटेज बनाने के लिए हमने सिखा रखा है 100 से गुना करना है आपको। तो देखो 0 से 0 काटो, देखो आ गया ना आपके पास 20%, यानी P की वैल्यू 20%। क्लियर है। अगर मान लो सवाल में 16% की कमी होता है ना, अभी आने वाले सवालों में देखेंगे, है ना, या मान लो 16% कमी हो, या मान लो 25% कमी होता, सपोज करो, है ना। अगर मान लो सवाल में 25% की कमी होता तब आप परसेंटेज निकाल लेते। कैसे? 25/100 करते, इसका अंडर रूट करते, तो ये क्या हो जाता? 5/10 होता। इसका आप परसेंटेज बना लेते, परसेंटेज बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50%, है ना। तो ये बातें उम्मीद करते हैं नहीं सर सही है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखो मैंने परसेंटेज निकालने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब आते सवालों पे। तो जब 4% कमी दिया हुआ है, ध्यान से समझो बात को, जब 4% की कमी है आपके पास, यानी P की वैल्यू कितना निकल के आया आपके सामने? 20%। बोलो इसमें किसी को कोई ऐतराज है क्या? अगर ये 20% आ गया, अब तो आप काम आसानी से कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं? देखो कैसे करोगे काम आसानी से। तो ये हो जाएगा आपके पास 20% की वृद्धि, ये हो जाएगा 20% की कमी, ये हो जाएगा 40% का वृद्धि, और ये हो जाएगा आपके पास 40% की कमी, है ना। 2P है, 19 आ गया तो आ गया तो उसके लिए बताया ना मैंने आपको क्या करना है। 19 हालांकि आएगा नहीं, बिल्कुल जो है सवाल बिल्कुल सेट रहता है ना। आपके जो सवाल है ना, जो आपके माइंड में उठ रहा है 19 या कुछ और आ जाएगा। अभी हम 2-3 सवाल लेंगे तो वहां आपका और चीजें, ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आप 4% पे फोकस करो, मतलब एग्जाम में ऐसा आएगा जिसका आप अंडर रूट बड़े आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि सवाल देखो वैसे बहुत भयंकर है ना, और उसमें भी 19 वो देगा नहीं, है ना। तो तसल्ली रखो थोड़ा सा। चलो बिल्कुल 110% नहीं देगा, है ना। तो 4% कमी हो गया तो P का वैल्यू आ गया 20%, ठीक है। नहीं, नो प्रॉब्लम सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, चलो शाबाश। अच्छा, तो 20% का वैल्यू क्या होता है? अगर देखोगे 20% का वैल्यू 1/5 होगा, ये भी 1/5, ये क्या हो जाएगा 2/5, और ये क्या हो जाएगा 2/5, है ना। अब आप इसको कर लो, यानी कि 5 पहले किस में बदलेगा? 6 में। बढ़ रहा है ना ये, 5 6 में, फिर 5 किस में बदलेगा? 4 में, घट रहा है। फिर जो है 5 किस में बदलेगा? 5 बढ़ रहा है ना, 5 किस में बदलेगा? ये 7 में। और 5 किस में बदलेगा? ये 3 में, है ना। तो ये तो हो गए 625 भाई। ये कितना हो गया आपके पास? 625। जब आप इसको गुना करोगे, ध्यान दो, गुना करने पे कितना आ रहा है? ये
6 चौके 24, 24 गुना 21 करोगे तो ये आपका लगभग 504 आएगा ना। देख लो भाई कहीं रफ में करके, 24 गुना 21, 21 चौके 84, 4 8, 21 गुना 42 और 8 50, 504। ठीक है, तो 504 आ गया। अब देखो, तसल्ली रख लो आयुष। अच्छा ठीक है, हाँ भाई थोड़ा तसल्ली जरूर रखिए क्योंकि सवाल में थोड़ा धैर्य रखना अनिवार्य है। अब देखो 504 इकाई जो है, यानी 504 इकाई किसके बराबर है? 50,400 के बराबर। एक इकाई का मान कितना आ गया? 100 आ गया, है ना। अब 100 से आप इसमें गुना कर दो, तो किसी ने सही तुक्का लगाया था, शिव कुमार ने आई थिंक, है ना। 100 से गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 62,500। यही पूछा है ना, प्रारंभिक पूछा था क्या? हम वापस आ जाएंगे सवाल पे, है ना। 62,500। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पूजा पुनिया जी वेरी गुड, बी आंसर आ रहा है। तो अच्छे से अगर समझ में आ रहा हो तो आप जरूर यस लिखिए, वरना हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैंने बहुत धैर्य के साथ आपको ये चीजें समझाई है। तो इसका आंसर 62,500 होगा। सर सॉल्व भी किया था। चलिए अब सवाल पे आ जाओ। ये था ना सवाल, हाँ ठीक है। तो 2 वर्ष आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 62,500, है ना। तो यानी इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? बी 62,500, है ना। तो जिनको थोड़ा कम आया तो पीछे जो है वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके 1-2 बार समझ लेना। बिल्कुल हम आराम से समझाएं। मजा आ गया गुरुजी, चलो बहुत अच्छा आयुष नामा जी, मजा आ गया। बिल्कुल अभी और मजा आएगा, अभी तो मजा लेने की अब शुरुआत हुई है ना। अभी और मजेदार सवाल आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अभी हम आपके लिए लेकर आए। आप बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आज जो बहुत मजा आने वाला है आपको। हाँ बहुत अच्छा, सबको मजा आ रहा है। चलिए जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको और मजा आते चले जाएगा। चलिए अगला सवाल का जवाब आप फटाफट दे देंगे, है ना। मुझे इतना उम्मीद है आपसे जरूर। चलिए अगला सवाल आपके लिए, आपके नाम ये रहा, है ना। बहुत ही खूबसूरत सवाल ये भी है ना। तो चलिए, जो पिछला पैटर्न अभी आपने सीखा है उसी पर जो है ये भी है ना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इस बार तो आप सबके आंसर आने चाहिए, है ना। आप सबके आंसर आने चाहिए इस बार। चलिए काफी लोग बने हुए हमारे साथ अभी भी लाइव, बहुत लोग को मैं देख पा रहा हूँ लाइव, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से जो है लगे हुए हैं सवालों के ऊपर। चलिए सवाल पिछले टाइप का ये कुछ उसी प्रकार है ना। सवाल में थोड़ा सा हमने हेर फेर किया हुआ है ना। थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा जरूर है। लेकिन दूसरे और चौथे वर्ष में क्रमशः p% और 2p% की कमी हो जाती है। यदि 4 वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में कमी 8,720 है तो प्रारंभिक जनसंख्या में 16 क्या कह रहा है? कमी 8,720 है तो प्रारंभिक जनसंख्या का पता लगाइए यदि 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या में 16% की कमी है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए, है ना। तो आपको हम बहुत ही नए सवालों से रूबरू कराएंगे। कल का भी आपने सेशन देखा होगा, है ना। कल का भी हमने बहुत अच्छे सवाल कराए आपको, है ना। देखो एक लेवल के सवाल आप सबको आती है, जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो वो सवाल हमसे हिलती नहीं है ना। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़ा सा प्रयास करना है। क्या होता है जब आप इतने से के लिए तैयारी करते हो ना तो आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप कोई सा भी एग्जाम लेते हो तो आपको सवाल का जो लेवल है उसको भी माइंड में रखना पड़ेगा ताकि आप थोड़े अच्छे लेवल के सवाल कर सको। चलिए बहुत अच्छा, इसी बीच आंसर आ चुका है राकेश कुमार मीना का।
शाबाश, चलिए आपने बहुत अच्छा कोशिश किया राकेश जी। और बताइए फटाफट आंसर। बत्ती लाले, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। और जल्दी जल्दी आंसर बताइए। काफी खूबसूरत सवाल है ये भी, है ना। आपको अच्छे अच्छे सवालों से हम रूबरू कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। हेमंत कुमार कैरावल, चलिए। और भाई ए आंसर आ रहा है काफी लोगों का, है ना। तो इस सवाल में देखो आप, सवाल में जो है क्या करेंगे, पी का वैल्यू, सवाल देखते हैं इतना तो मुझे लग रहा है आपके माइंड में इतना तो सेट हो गया, पी का वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं ना। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, 40% होगा ना। निकाल लो भाई, पी का 40% कैसे होगा, 16/100 का अंडर रूट करोगे आप, है ना, तो 4/10 आएगा। इसको परसेंटेज में बदलोगे तो ये 40% आ जाएगा, आएगा कि नहीं। पी का वैल्यू हमने निकाल दिया 40%, ठीक है। चलिए, कहा बहुत अच्छा, शाबाश, क्या बात है। श्रद्धा नामा, ऋचा नामा, प्रवीण कंसाल, हेमंत कुमार, चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, आपने इसका सही जवाब दे दिया, है ना, बहुत सुंदर। चलिए, पी का वैल्यू 40% आ गया। अब आप क्या करेंगे, करना क्या है, तो पहला साल में जो है 40% इंक्रीज होगा, दूसरे साल में 40% डिक्रीज होगा, तीसरे साल में 80% इंक्रीज होगा, और चौथे साल में 80% क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। 40% का मतलब पता है, 40% का मतलब 2/5 होता है ना। और 80% की अगर हम बात करेंगे, 80% का वैल्यू क्या होगा, 4/5 होगा। ध्यान रखना, 80% का वैल्यू क्या होगा, 4/5 होगा। तो देख लो आप फटाफट कैसे करोगे इसको। तो यानी 5 जो है किस में बदलेगा, ये 7 में, फिर 5 जो है किस में बदलेगा, 5 में 2 कम करोगे ना, 3, और वापस से 5, सॉरी हाँ, 5 जो है किस में बदलेगा, 9 में, बढ़ रहा है ना, 4/5 होगा, 5 9 में, और 5 किस में बदलेगा, 1 में। क्लियर है। अब ये हो गए आपके पास कितना, 625 इधर हो गया, और इधर जो है 7 या 21 गुना 9 करोगे आप, है ना। 21 गुना 9 कितना हो गया, 189 आई थिंक, 21 गुना 9 189। अब इसके बीच का डिफरेंस, अब ध्यान रखना है आपको, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना, 436, ये आ रहा है ना, 436 आएगा ना ये। 9 6 15 5 1 3 8 3 11 12 1 और 4 1 5 6, 436 आ गया। डिफरेंस कितने का, 436 का। 436 इकाई बराबर दे रखा है सवाल में 8720। तो यहां से एक इकाई का मान देखो, ये डायरेक्ट 2 बार में कट रहा है ना, 20, एक इकाई का मान कितना हो गया, 20। यानी 625 में आप किससे गुना करेंगे, 20 से। 600 गुना 2 1200, और 25 का डबल करेंगे 50 होगा, यानी 12500 इस सवाल का सही जवाब है। तो चेडवाल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग सर जी, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। चलिए, तो ये था सवाल। तो उम्मीद करते हैं ये जो सवाल आपने सीखा आपको बहुत मजा आया होगा, और शायद मुझे लगता है काफी लोगों ने ऐसे सवाल देखे भी नहीं होंगे अपनी जिंदगी में, कुछ लोग तो पहली बार देख रहे होंगे ऐसे सवाल, है ना। तो चलिए, काफी अच्छे अच्छे भी सवाल और आने बाकी है ना। तो मेरे हिसाब से आपके जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जो भी आपकी दृष्टि है सवालों के प्रति, जो आपका देखने का जो नजरिया है वो जरूर बदला होगा, है ना। और देखो, सवाल वैसे कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना था, 16%, है ना। 16% से हमें पी की वैल्यू निकालनी थी, बाकी चीजें आपको पहले से जिंदगी में पता था, आपने अपनी जिंदगी में सीख रखा था, है ना। तो चलो, ये चीजें आपने सीख लिया। अब देखते अगले सवाल में जो आपका जो विजन है सवाल के प्रति वो कैसा रहता है, देखते हैं, देखें कौन उसका सही जवाब देता है अगले सवाल का। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे आज का सेशन बेहतरीन ढंग से, है ना। चलिए, सवाल नंबर 56 तो हो गया।
सवाल नंबर 57 चलिए, ये भी आपके पास एक सवाल और है ना। चलिए ये सवाल देखिए, पहले इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए आप। इन सभी सवालों का पीडीएफ जो है, सचिन राज पहली बार देखा, कोई बात नहीं, चलो अब देख लिया। अब जो ऐसे सवाल कभी भी आए आपके जिंदगी में तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, है ना। इसका आंसर डायरेक्ट फटाफट निकाल देना 10-20 सेकंड में। तो चलो मुझे बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश है कि हम पूरी तरह मेहनत करें इन बच्चों के लिए जो हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, रात के जो है 10 से 11 देखते हैं, अपनी नींद खराब करके, है ना, ज़िंदगी में ये कुछ करना चाहते हैं। हमारा भी बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारी मेहनत इस प्रकार करें। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको बहुत अधिक से अधिक जो है फ़ायदा हो, है ना। इनको जो है, जो भी हम यहाँ सवाल कराएं, ये सारे सवाल इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और ये सारे सवाल इनके एग्ज़ाम में आ जाए, हम तो यही उम्मीद करते हैं सर। धन्यवाद सर आपका बच्चों को इस प्रकार मोटिवेट करने के लिए और हमेशा की तरह आने के लिए। खूब कोशिश कर ली, नहीं हुआ, बत्ती लाल। ओह क्या बात है, शायद तुमने मुझसे भी पूछा था शायद ये सवाल पहले भी, आई थिंक। शायद लैंग्वेज थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, मे भी डेटा पता नहीं क्या है, बट आई थिंक मुझे याद है कि कुछ इसी प्रकार का सवाल तुम्हारा भी था। किसी गांव की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2/3% और 92,000, ध्यान रखना एक परसेंटेज में दिया हुआ है और एक संख्या में दिया हुआ है ना। एक परसेंटेज में है और एक संख्या में है, दो अलग अलग है, ध्यान रखना। हाँ सर यही था। चलो अब आपके भी क्लियर हो जाए, है ना। चलो तो देखो एक बार कोशिश करो आप, क्योंकि अभी पीछे जो सवाल आपने किया उससे आपका जो है सोचने का नजरिया बना होगा। अंजू वी आर ऑलवेज विद यू सर। बिल्कुल आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम लोग हमेशा जो है बार बार आपसे तो नहीं कहते हैं, आपसे हम आग्रह नहीं करते, लेकिन बीच बीच में जरूर कहते हैं कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप जो है लोगों को बताइए, थोड़ा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे निशान सर ने भी आप लोगों से कहा कि हमें जो आपकी हेल्प की अभी सख्त ज़रूरत है, आप लोग जो थोड़ा सा इनको शेयर करें, है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, है ना। सर परसेंटेज पूछ रहा है या पॉपुलेशन? भाई साहब परसेंटेज पूछने की तो कोई संभावना है ही नहीं। तुम्हें क्या परसेंटेज नज़र आ रहा है कहीं ऑप्शन में? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, है ना। ये तो पॉपुलेशन दिया हुआ है ना, परसेंटेज जब भी होगा 100%, 2%, 500%, है ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी कह रहा है जनसंख्या में कुल कितने वृद्धि हुई, है ना, यानी आपसे जनसंख्या पूछा गया है इंद्रजीत जी, है ना। तो ध्यान रखना है, आपके दिमाग में कोई उटपटांग सवाल चले ना तो ऑप्शन पे भी थोड़ा सा टारगेट कर लो, ऑप्शन को भी देख लो, यहां से भी आपको क्लू मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। चलिए तो मुझे बनाना पड़ेगा, आई थिंक, आई होप। कह रहे हैं 41.2/3% बढ़ती है पहले साल में, दूसरे साल में 92,200 बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है। अच्छा, और ये जनसंख्या पहले का 3 गुना भी है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। तो देखो भाई, चलो तो थोड़ा सा थावस, थोड़ा सा धैर्य, है ना। सर सवाल ही नहीं रहा है सर, हो ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगर सवाल हो ही जाता तो फिर हम देते ही क्यों, है ना। मुझे पता है आपसे कैसे सवाल होंगे और कैसे सवाल नहीं होंगे, हम तो उस सवालों के लिए है ना जो चीज़ें आपसे नहीं होंगी, है ना। तो चलो देखो इस सवाल को आप कैसे करोगे। तो सब लोग बिल्कुल जो 5 मिनट बोर्ड पे फोकस करना है ना, तो जनसंख्या के आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या का कैसा भी सवाल आएगा ना आपके एग्जाम में, आप बड़े आसानी से उसको निपटा दोगे ना, ये मेरा दावा है। और अब दावा कभी झूठा नहीं करता, आपको भी पता है। चलो हमने खाली स्लाइड ले लिया है आपको समझाने के लिए, है ना।
कितना था भाई? 41 तिहाई 2/3 था ना, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। 41 तिहाई 2/3, चलो 41 तिहाई 2/3। ध्यान समझना, पहले में कह रहा है पहले साल में 41 तिहाई 2/3% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। क्लियर है? मतलब अगर यहां पर कोई जनसंख्या है, स्टार्टिंग में शुरुआत की जनसंख्या की बात कर, इसमें 41 तिहाई 2/3% की वृद्धि हो रही है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर कुछ ना कुछ जनसंख्या, पहले आप समझने का प्रयास करो, बिल्कुल अपना ब्रेन को यहां पे फोकस करो आप लोग, है ना। 41 तिहाई 2/3% इंक्रीज हुआ, तो यहां कुछ ना कुछ जनसंख्या होगा, है ना, फर्स्ट ईयर में, है ना। अब कह रहा है कि यहां से यहां पर जो है कितने का इंक्रीज हो रहा है? 92,000 का इंक्रीज हो रहा है ना। अब कितने का इंक्रीज हो रहा है? 92,000 का। ठीक है, ठीक है। अब यहां से जो तीसरे साल में जाएगा, थर्ड ईयर में अगर बात करें, है ना, तो अब क्या हो रहा है? ये 10% की क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है ना। सवाल में यही कह रहा है ना आपसे कि पहले तो 41 से 2/3% का इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? 92,000 का इंक्रीज हो रहा है, ये भी प्लस में ध्यान रखना, 92,000 का इंक्रीज हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है? तीसरे में 10% की कमी हो रही है ना। अब देखो हम एक छोटा सा चीज बताएंगे तो आप समझ में आपको आ जाएगा, है ना। देखो 41 तिहाई 2/3% है आपके पास। मीरा कुमारी मीना अनुपम सर इज ग्रेट, नाउ यू आर टेकिंग लेट नाइट क्लास, गुड जॉब। अरे क्या होता है, सब लोग रात को ही पढ़ाई करते हैं ना, दिन में क्या होता है, ये लोग बिजी रहते हैं, इधर उधर की दुनिया भर के काम होते हैं इनके पास, है ना। तो इनको रात को 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो इसलिए सोचा चलो रात को ही जो इनको पढ़ाया जाए, है ना, इसलिए रात को जो हम लोग कहा। थैंक यू मीरा जी, धन्यवाद। चलिए अब देखो बात समझो आप, हम क्या करते हैं, हम यहां अगर 100 मानते हैं, सपोज करो अगर आप 100 एज्यूम करोगे तो थोड़ी सी कहानी जो है आपके लिए टफ बन जाएगी। अगर 100 एज्यूम करोगे तो कहानी आपके लिए थोड़ी सी टफ बन जाएगी। तो आप क्या करो, हम आपके लिए आपकी जो परेशानी है उसको कम करते हैं। कैसे? देखो 41 से 2/3% है ना, 41 से 2/3% को अगर आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में, ध्यान से समझना, अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 120, 123, 125, 125/300, या फिर आप कहे 5 हो जाएगा कितना? 12, है ना। 41 या 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 5/12, है ना, 5/12, यानी कि वृद्धि कितने की हो रही है? 5/12 की। ठीक है, हमने परसेंटेज को भिन्न में बदल, बिल्कुल देखो आराम से समझना। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे देखो 12 है ना, हम क्या करते हैं, हम 100 ना मान करके जो इनिशियल जनसंख्या है, जो इनिशियल वैल्यू है, उसको हमने 120 एज्यूम कर लिया। बिल्कुल आराम से समझना, बहुत आसान है सवाल। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, अब बड़े आसानी से अब इसका आंसर बता दो। बस इतना सही कॉन्सेप्ट था इस सवाल में कि 41 या 2/3% को कितना करना था? 5/12। देखो ये कीड़ा भी परेशान करने आ गया यार, देखो कभी कभी कीड़े भी आ जाते हैं मुझे परेशान कर। हट जा भाई, थोड़ा इनको सवाल तो समझाने दो भी, इतने गंभीर सवाल हैं। तो देखो 5/12 आ गया, क्लियर है, बस यही था सवाल में और कहीं कुछ नहीं। अब देखो जब आप 120 में 5/12 बढ़ाओगे, है ना, जब 5/12 बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो 12 10 यानी कितने का ऐड हो जाएगा इसमें? 70 ऐड हो जाएगा, सॉरी 12 पंच 60 ना, 10 नहीं 50, कितना ऐड हो जाएगा इसमें? 50। देखो 120 का 5/12 निकालोगे, 120 का 5/12 निकालोगे तो कितना होगा? 50 ऐड हो जाएगा, यानी 120 अगर वैल्यू था तो 50 जोड़ दोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। बिल्कुल देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन है, सवाल हार्ड लग रहा था, देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल है। अब क्या है, अब इसको छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है, हमें चीजें कभी कभी छोड़नी पड़ती है ना, इसका हम यूज अब बाद में लेंगे। अब हम क्या करते हैं, कह रहे हैं हमारा जो फाइनल है और जो इनिशियल है और जो फाइनल है, अगर 120 स्टार्टिंग में है तो फाइनल इसका 3 गुना हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, होगा ना। अगर 120 है तो ये क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, है ना। अब देखो
हो गया। अब यहां पे 10% अगर इंक्रीज है ना, तो 10% सॉरी ये डिक्रीज है ना, हाँ 10% अगर घट रहा है तो कितना परसेंट बढ़ेगा इसमें। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। आपको पता है ना कि अगर मान लो 25% अगर आप किसी की वैल्यू बढ़ाते हो, है ना, अगर मान लो ए और बी है ना, अगर आप ए से बी 25% अगर आप बढ़ाते हो, ध्यान से समझना, तो बी से कितना कम होता है, 20% की वैल्यू कम होती है। अगर 25% बढ़ाते हो तो कम कितना हो जाएगा, 20%। ये आपने शुरुआती क्लास में सीख रखा है। अगर मान लो हम ए से बी जा रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर हम ए से बी 10% अगर कम कर रहे हैं, है ना, 10% अगर आप कम कर रहे हो ए से बी, है ना, तो बी से ए जो है कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, कितना परसेंट होगा बोलो। अगर 10% इंक्रीज कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 11 से 1/9% होगा कि नहीं इंक्रीज, यानी कि 1/9 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये स्टार्टिंग की क्लास की चीजें, है ना। तो देखो अब बात समझो आप, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, 336 का आप क्या करो, 1/9 निकाल लो, 336 का 1/9 निकाल लो। क्यों, 10% अगर डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ेगा कितना, 1/9 से बढ़ेगा ये, तो यानी कि ये कितना हो गया, 9 चौके 36, 40, है ना। 360 में 40 जोड़ दो तो ये कितना हो गया, वैल्यू 400, है ना। ये आप कैलकुलेट कर, जब आप हमारी सारी क्लासेस शुरू से लोगे तो ये सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको करा रखा है, ये सारे सवाल इस तरह के, है ना। तो या फिर आप ऐसे भी सोच लो, अगर यहाँ हम 400 रखते हैं, 10% घटाओगे तो 360 हो गया, क्लियर है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देखो, अब सवाल में कुछ नहीं रहा, कोई जान नहीं है, इसके बीच अंतर कितने का, 170 और 400 के बीच अंतर कितने का, 230 का होगा ना। 170 और 204 के बीच अंतर कितने का, 230 का भाई। 170 और 30 करोगे 200, 200 400, है ना। देखो ये 230 का अंतर है और सवाल में कितना दे रखा है, 92,000। देखो सब कुछ कटने वाला था एग्जाम में, कहीं कोई लफड़ा नहीं होता। 230 इकाई बराबर 92,000, है ना। तो एक इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और 23 चौके 92, एक इकाई का वैल्यू कितना हो गया, 400। एक इकाई का वैल्यू कितना हो गया, 400। जब एक इकाई का वैल्यू 400 हो गया, अब सवाल में क्या पूछा है आपसे, सवाल में आपसे पूछा है, आपसे इनिशियल वैल्यू भी नहीं पूछा, है ना। अगर इनिशियल वैल्यू पूछता तो 120 गुना 400 करते, आंसर आता। अगर आपसे फाइनल वैल्यू पूछता तो 360 में आप 400 से गुना करते तो वो आंसर आता। लेकिन ये भी नहीं पूछा, आपसे क्या पूछ लिया है, इन दोनों में जो है कितने का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। यहां से यहां कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो देखो यहां से यहां कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 50 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी जो आपका आंसर है वो 50 गुना 400 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 20,000। यही आपका आंसर होगा। 5 चौके 20 और 3 20,000। तो इसका जो सही जवाब है वो 20,000। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप थोड़ा सा सांस ले लो, है ना, थोड़ा सा पानी पी लो, है ना, हम भी पानी पी लेते हैं। तो देखो सवाल को, जिनको भी थोड़ा भी डाउट है ना, तो हमने क्या किया, पहला स्टेप मैंने शुरू से बताया आपको, इसको आप भिन्न में बदल दो, 5/12 हो गया। हम अपनी सुविधा के लिए 120 यहां वैल्यू ले लिया और 120 में 5/12 यानी कि 50 अगर आप जोड़ोगे तो 170 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या किया, हमने ये ब्लॉक अभी खाली छोड़ा। सवाल में कह रहा है, क्लू दिया हुआ है, जो फाइनल और इनिशियल, फाइनल का 3 गुना है, ध्यान रखना ये 3 गुना है फाइनल का, है ना। अगर 120 वैल्यू उसका 3 गुना करोगे तो 360 होगा, है ना। अब 360 कैसे आया, 10% डिक्रीज होके आया, यानी कि यहां पे कितना होगा, 400 होगा। 400 में 10% घटाओगे 360 होगा, क्लियर है।
अब इस 400 और 170 के बीच डिफरेंस 230 का, और 230 इकाई बराबर हमने कितना लिया 92,000। एक इकाई का वैल्यू कितना आ गया 400। अब एक इकाई का वैल्यू 400 आया, तो ध्यान रखना सवाल में क्या पूछा है ना। आप ऐसा मत करना 400 गुना 120 कर दिए, ऑप्शन देख के टिक कर दिए, है ना। सवाल में ध्यान रखना पूछा है कि पहले साल में कितने का इंक्रीज हुआ, पहले साल में कितने का इंक्रीज हुआ। 400 कितने का हो जाएगा 50, 50 का तो यहां हो रहा है 50 यूनिट का, 50 और गुना कितना कर दोगे 400, आंसर आ जाएगा कितना आपका 20,000। क्या आप लोगों के दिमाग में ये सवाल बैठा? क्या आपको इस सवाल में कुछ समझ में आया? क्या इस सवाल देख के आपको कुछ अच्छा फील हो रहा है? क्या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ जिंदगी में आप अच्छा कर पाओगे? अगर ऐसा लग रहा है तो अपने कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखो, है ना। चलो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि ये सवाल को सहने की शक्ति क्षमता आपके अंदर है कि नहीं। चलिए बताइए बताइए जल्दी से। जी सर, आ रही समझ में चीज़ें आपको, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। चलिए सब लोग एक्टिव हैं पूरी तरह से, सपना, सचिन, हेमंत, बत्तीला, श्रद्धा, नामा। वाह, सवाल देख कर मजा आ गया होगा आपको, है ना सर। और कोई तरीका सर है क्या सवाल का? भाई देखो, इसका सबसे शॉर्ट एंड सिंपल तरीका, फिर तो आप परसेंटेज लेकर के करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, है ना। इससे सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो सकता इस सवाल के लिए, है ना। हमने बहुत ही जो तरीके से इस सवाल को फॉर्म करके, मतलब जो इसका आपको तरीका बताया, आप जब इसको आराम से सोचोगे ना, है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इसका जो दूसरा तरीका होगा इससे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, है ना, क्योंकि वहाँ आपको परसेंटेज लेके बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसमें सबसे खराब चीज़ जो है ना वो ये है ना, उसने कितना बेकार सा परसेंटेज दे रखा है, 41/2/3%। और दूसरा चीज़ क्या दे रखा है, दूसरा परसेंटेज नहीं है, यहाँ दे रखा है आपके पास संख्या में, है ना। तो ये सबसे सिंपल तरीका है आपके लिए। चलिए, अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती तो हम यहाँ 2, 3, 4 तरीके से बता देते, वो अलग बात थी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है उस पर हम लोग बात करें और उससे आप लोग भी समझिए इसको। देखो, इसमें वैसे टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, बस इसको चेंज करने में टाइम लगनी। देखो, इसको चेंज करो तो 5/12 सीधा आ रहा है ना। अब 120 मानना है, मैंने मानने के लिए बताया। अगर यह 5/13 होता तो 130 मानते। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। अपने दिमाग को 2 कदम आगे चलाना है ना। अपने ब्रेन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। चलो, ये हो गया आपके पास, बस 50 बढ़ा दिया 170 हो गया। अब यहां पे आप स्टॉप हो जाओ। अब 360 है, क्लियर है। 360 कैसा है, 120 का 3 गुना करके, है ना। अब ये 10% का मतलब ये 400, बस इसके बीच का डिफरेंस देखो, आ गया एक का आंसर आ गया। अगर आप तरीके से सोचोगे 20 सेकंड में सवाल हल हो सकता है ना। 20 से 25 सेकंड बहुत है ना। और इतना टाइम होता है एग्जाम में, 20-25 सेकंड तो किसी सवाल के, हर सवाल के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल के हमारे पास 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड जरूर होता है। चलिए दिनेश जी, ग्रेट, सुपर, धन्यवाद दिनेश जी। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सिंसियरली जो है सवालों का जवाब दे रहे हैं ना। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। एक और खतरनाक सवाल, या फिर इससे आसान सवाल थोड़ा ले लें। चलिए, आपको हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एक इजी सवाल पहले देखते हैं, फिर एक सवाल और लेंगे लास्ट में। ऐसा ही कुछ इस प्रकार है ना। चलो, आपके दिमाग को थोड़ा सा हम रिलैक्स देते हैं, इसलिए जो है एक और आसान सवाल लेते हैं हम थोड़ा सा। इससे पहले सवाल ये है, अच्छा इसको चलो ठीक है, इस पे हम लोग पहले ये सवाल बता दो, थोड़ा सा आप लोग भी सांस ले लो, है ना। इसके बाद हम एक और आखिरी सवाल लेंगे, है ना। जाने से पहले बहुत मजा आने वाला आएगा। 15 सेकंड लग रहा है दिनेश मीना, वाह वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छा। बस देखो, गणित में क्या है ना, जब आप कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी जल्दी कर सकते हो ना, कैलकुलेटिव पार्ट अगर आपका अच्छा है ना तो बहुत मजा आएगा। सर आप बहुत मोटिवेशन करते हो। चलो भाई, धन्यवाद, है ना। हमारी एक ही मकसद है कि आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाए, आपके ज़िंदगी में रोशन ही रोशन हो, है ना, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, है ना। चलो, XY से 30% अधिक है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग सब लोग जो है
मतलब लाइव हो, जितने लोग स्टार्टिंग में हमसे जुड़े थे उतने ही लोग अभी कंटिन्यूसली आप लोग पढ़ रहे हो, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा लग रहा है कि आप लोग कितने सिंसियर हो, है ना। तो अगर ऐसे आपने पूरी सारी क्लासेस लेते हो, रेगुलर लेते रहोगे, है ना, तो मुझे नहीं लगता कभी आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आएगी, है ना। तो चलो फिर आप जो है बताओ इस सवाल का आंसर। चलो ये तो मैंने बहुत छोटा सा सिंपल सवाल दिया है ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग को जो है ना रिलैक्स हो जाए, है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो विक्की जी, धन्यवाद विक्की जी, है ना। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो हम आपसे गुजारिश कर देंगे कि भाई आप भी जो है लोगों को थोड़ा सा शेयर कीजिए, है ना, हमें आपके सब्सक्रिप्शन करवाइए थोड़ा सा, है ना, ताकि और भी लोग जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद विक्की जी, बहुत अच्छा, बने रहिए हर रोज। कल इससे और धमाका करेंगे, इससे और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे आपके पास। राकेश कुमार मीना 520, है ना। तो यह बहुत ही सिंपल सवाल लिया है ना, बहुत आसान सवाल। चलो वैसे सवाल में अच्छा डी आ रहा है, बत्तीलाल डी, जगमोहन मीना डी। अच्छा ये सवाल तो कर लोगे, मुझे पता था। ये तो हमने आपको क्या कहते हैं मूड फ्रेश करने के लिए सवाल मैंने दिया है बीच बीच में, है ना। एक आध मूड फ्रेश होता है ना, जैसे मूवी हॉल बीच में इंटरवल होता है ना, जहाँ आप पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो, एंजॉय करते हो ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है ना। तो बीच बीच में जो है हम कुछ तड़का डालते रहते हैं, आपको मजा आते रहे। चलिए, तो है एक्स वाई से 30% अधिक है, तो बना दें। देखो एक्स वाई और जेड, इसमें y का वैल्यू दिया हुआ है 300 और कह रहा है एक्स वाई से 30% ज्यादा है। 30% जो है y जो है कितना है, ज्यादा है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 30 का 10 पर 300 का 10% निकालोगे 30 और 30 या 90, ये कितना हो गया 390। अब कह रहा है जेड का मान क्या हो। अच्छा जेड से 25% कम है, ध्यान दो जेड से 25% कौन कम है भाई, y, है ना। y जो है, सॉरी y नहीं, x जो है जेड से 25% क्या है, कम है ना। तो पूछा है जेड का मान क्या होगा, है ना। तो जेड का मान आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो जब 25% कम है ना, तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 20% ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर 25% कम है तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 20% ज्यादा हो जाएगा, नहीं यही होगा ना। और एक्स वाई से 30% अधिक है, एक्स वाई से 390 हो गया, और जेड से 25% कम है। अच्छा जेड से 25% कम है, तो जेड से 25% कम है तो मतलब 20%, सॉरी 25% कम है ना, तो 25 ज़्यादा कितना होगा, सॉरी 20% नहीं होगा, ये कितना होगा 1/3, यानी 33 से आई 1/3%। 1/3 क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे कि ये जो है 25% कम है तो ज्यादा कितना हो जाएगा 33.33, यानी कि 1/3 ज्यादा हो जाएगा। आप जेड का आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, 4/3 गुना 390, है ना। देखो 3 एकम 3, 130, 13 चौके 52, 520, ये आपका आंसर आ गया, है ना। आप इस सवाल को देखो और फटाफट देखो और समझना एक बार फिर से, इस सवाल को एक बार फिर समझो आप। एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। वाई का 300 हो गया, एक्स का 390 हो गया, और इसमें जो है सवाल में दिया हुआ है 25% की कमी दिया हुआ है ना, कम दिया हुआ है, तो ज्यादा कितना होगा, ज्यादा कितना होगा 33.33%, है ना, या फिर 1/3 करोगे तो आप डायरेक्ट जेड की वैल्यू बता सकते हो, 390 गुना 4/3, ज्यादा कर लो डायरेक्ट आंसर बता दोगे 520 आ जाएगा, या फिर इसका 1/3 निकाल के इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आज का हम एक और आखिरी सवाल ले ही लेते हैं, देखते हैं उसका जवाब कौन सही देता है। चलो भाई एक आखिरी सवाल आज का, आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। राकेश कुमार मीना, बत्तीलाल, जगमोहन, प्रवीण, रजनीकांत, हेमंत, सचिन रॉय, विक्की, वेरी गुड, बहुत सा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। एक आज का आखिरी सवाल ले ही लेते हैं, यही था, हाँ चलो भाई ये बताओ, कालूराम मीना, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। चलिए भाई बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब। कह रहा है
किसी गांव की जनसंख्या लगातार वर्षों में क्रमिक रूप से कुछ प्रतिशत बढ़ जाती है और घट जाती है। यदि पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या वृद्धि 9,20,000 थी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यदि पहले 2 वर्ष बाद जनसंख्या कुल जनसंख्या का 94.71% रह जाती है। लोकेंद्र सिंह जी बहुत मस्त जी, चलिए धन्यवाद लोकेंद्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसको ऑप्शन भी तो और गंदा है, ऐसा लग रहा है, बहुत खतरनाक सा लग रहा है ऑप्शन तो। चलो चलो देखो कुछ क्या कर सकते हैं आप। बताइए जल्दी से इसका जवाब, सही जवाब क्या होगा इसका। तो कल की जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। आज की तो इंपॉर्टेंट थी, कल की क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो है हम लोग कुछ दर वाले सवाल करने वाले हैं जो अक्सर काफ़ी एग्जामों में आते हैं, जैसे कि एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों में आती है ना। कालू राम मीना फीस कितनी है सर जी? कालू राम जी अभी जो है यूट्यूब पर फ्री लाइव चल रही है ना। अभी जो है जब ऐप पे आएंगे तब वहाँ पे फीस लगी है ना, यूट्यूब पे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो अभी आप रात्रि के 10 से 11 जो है मंडे टू सैटरडे बने रहिए है ना, आपको जो है फ्री जो है लेक्चर सभी दिया जा रहा है ना। चलिए बताइए इसका जवाब, अगर किसी ने भी निकाला हो इसका जवाब, किसी ने अगर कोशिश किया हो है ना, तो बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। किसी गांव की जनसंख्या लगातार वर्षों में क्रमिक रूप से कुछ प्रतिशत बढ़ जाती है और घट जाती है। यदि पहले वर्ष के दौरान इतनी वृद्धि थी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यदि पहले 2 वर्ष बाद जनसंख्या कुल जनसंख्या का इतना % रह जाती है। तो चलो ध्यान दो, हालांकि समय काफ़ी हो चुका है, रात्रि के 11 बज चुके हैं और आपको जो है परेशान भी हो रहे होगे आप है ना, कि नेट कभी किसी ख़त्म हो जाता है, किसी को भूख लग जाती है, किसी को नींदें आने लगती। तो देखो इस सवाल को आपने काफ़ी देर से धैर्य बनाए रखा है ना। इस सवाल का मैं हिंट्स दे दूं क्या आपको? क्या आप हिंट्स देने के बाद कर सकते हैं इसको है ना? मैं चलो आज इसका हिंट्स देता हूं, कल जो इस सवाल का आप सही जवाब देना है ना, हम वहीं से स्टार्ट कर लेंगे है ना। या चलो आज ही सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। चलो बता देते हैं। देखो ये सवाल जो है पहले अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा ना, सचिन नहीं बन रहा कोई बात नहीं, देखो अब ध्यान से। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा ना, जैसे आपको 4% की कमी था है ना, किसी ने पूछा था मुझसे कि सर 19 रहेगा तो क्या रहेगा है ना, उसके लिए ध्यान से सुनना। अगर 4% की कमी होता तो आप बता रहे थे कि 20% लेंगे पी का मान, यानी पहले साल 20% इंक्रीज और दूसरे साल जो है 20% का डिक्रीज। ठीक है, अगर मान लो 16% था तो 40% आप ले रहे थे। अब यहां पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि जो कुल जनसंख्या है 2 वर्ष बाद जो है वो घटकर कितना हो जाती है 94.71, यानी कि परसेंटेज कितना % की कमी आई, 5.29% की कमी आई। ध्यान से समझना, कितने की कमी आई? 5.29% की कमी आई। क्लियर है यहां तक बात? बोलो भाई है ना। पिछले सवाल की तरह अब ये बन गया। अब यहां से आप चीजें बना सकते हो। कैसे? पी का मान चाहिए ना, यानी आपको 4 कितने साल की बात हो रही है? किसी गांव से लगातार वर्षों में है ना, 3 वर्ष की बात हो रही है, यानी पहले साल बढ़ेगा, दूसरे साल घटेगा और तीसरे साल वापस से बढ़ेगा। क्लियर है? तो अब इसका पहले हम पी का वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालोगे। मैंने कहा 5.29 बटा % है, नीचे क्या लिखोगे 100, इसका आप अंडर रूट लोगे पहले है ना। जब आप अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो आएगा, आएगा कि नहीं?
और 529 का वर्गमूल लोगे तो क्या होगा, 23/100 हो जाएगा, है ना। और अगर इसको परसेंटेज वापस से बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये 23%, है ना। यानी कि 23% की जो है क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा इसका 23%। पहले साल जो 23% बढ़ेगा और दूसरे साल जो 23% घटेगा। लाइव कितने बजे चालू करते हैं सर जी, रात्रि के 10 बजे। मैथ्स की जो लाइव क्लास है वो डेली जो है रात को 10 से 11, और इंग्लिश की जो क्लास है वो 9 से 10 लगती है ना। चलो, तो ध्यान रखना है, जो पहले सवाल में आप 20% निकाल रहे थे या फिर और भी क्या कहते हैं 40% निकाल, तो यहां पे कितना निकल के आया, 23% निकल के आया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं वापस से सवाल पे, यानी कि P का वैल्यू क्या आ गया, 23%। P की वैल्यू आ गई 23%। अब देखो 3 साल की बात हो रही ना, पहले साल में क्या होगा, 23% का इंक्रीज होगा, दूसरे साल में क्या होगा, 23% का डिक्रीज होगा, और वापस से तीसरे साल में 23% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। अब जो है आप कर लो, देखो 100 जो है किस में बदलेगा, 123 में। पहले साल बढ़ रहा है ना, 123 हो गया, दूसरे साल 100 जो है घटकर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और तीसरे साल जो है ये 100 जो है वापस से कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सर अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करें, है ना। अब इसके आगे और क्या दिया हुआ है सब देखो, कह रहा है यदि पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या वृद्धि 9,20,000, है ना, या फिर आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं 920 के, आजकल 1000 को हम लोग के से डिनोट करते हैं ना। देखो यहां पे पहले साल में कितने की वृद्धि है, यहां पर पहले साल में कितने की वृद्धि है, 23 की। तो क्या करोगे, 23 इकाई बराबर 920 के ले लो आप, है ना, 920 के ले सकते हैं ना। के लिए 3 जीरो है ना, के लिए 3 जीरो, आजकल का नया फैशन चल रहा है ना, के यानी 1 के 2 के 3 के 5 के चलता है ना, तो 920 के। अब देखो 23 से कम 23, 23 चौके 92, कितना हो गया 40 के, यानी यहां कितना आ गया 4। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो आप कुछ मत करो, देखो इन तीनों का गुना करो, 3 7 21, और इकाई स्थान का मान निकालो। इन तीनों को गुना करके इकाई स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। जब 3 आएगा और यहां पे 4 है, 4 और 3 को जब आप गुना करोगे, जब 4 और 3 को गुना करोगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 आएगा, यानी इकाई स्थान पे क्या आएगा, 2, है ना। तो इकाई स्थान पर 2 कहां पे दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। इसको आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, इकाई स्थान पे कहां आ रहा है, सी में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना इस सवाल में क्या किया मैंने पहले फिर से आप समझ लो चीजों को, है ना। पहले मैंने आपको बताया यहां पे कि 5.29% की कमी हो रही है ना। 5.29% की जब कमी हो रही है तो आप P का वैल्यू निकालेंगे। P का वैल्यू निकालने का तरीका हमने बता दिया, और निकाला हमने कितना, 23%। निकालने का मेथड क्या था, 5.29/100 और इसका वर्गमूल करेंगे आप, है ना। तो ये हो जाएगा 23/100 हो जाएगा, और गुना करेंगे 100 से, तो ये वापस से 23% निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो P का वैल्यू आपने निकाल लिया, और उसके बाद जो है क्या किया हमने, 23% इंक्रीज, फिर 23% डिक्रीज, और 23% इंक्रीज, यानी 100 जो है 123 में, 100 77 में, और 100 123 में, है ना। अब जो है यहां पर +23 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 23 इकाई बराबर 920 के ले लिया, 23 इकाई बराबर 920 के ले लिया, है ना। एक इकाई का वैल्यू कितना ले लिया, 40 के हो जाएगा, है ना। आप इस 4 को फोकस करो, है ना। क्या पूछ रहे हैं, किस 1000 को से क्यों मेंशन करते हैं के को, अब ये फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, कोई दिक्कत। विजय सर नमस्ते सर, वेरी गुड इवनिंग सर। नितिन सुधीर वेरी गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हो गए नितिन। चलो भाई जो भी छूटा है पहले देख लेना, है ना।
चलिए तो देखो यहाँ पे 1 इकाई बराबर कितना हो गया 40, है ना, यानी यहाँ पे 4 है ना, आपको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना, आप इन तीनों को गुना करो, इकाई स्थान पे 3 आ रहा है, 3 गुना 4 करो, यहाँ पे भी 4 है ना, इससे तो गुना करना पड़ेगा, तो 3 गुना 4 करो तो ये आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन, है ना। और घर में जाके इसको अच्छे से आप सॉल्व करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो है सेशन अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना। आप इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और इसके आगे जो हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे, कल और जो है अच्छे अच्छे सवालों के साथ आपके सामने। तो क्या मज़ा आ गया आप लोगों को? कैसा लगा आज का सवाल आपको? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, जो आपने आज सवाल देखे, जो सवाल किए, कैसा लगा आपको, है ना। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आयुष ना, वाह गुरुजी, चलो बहुत अच्छा, और फटाफट जल्दी से भाई। तो कल हम लोग जो है वापस से मिलेंगे, है ना, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे लगता है आपने काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज सीखे होंगे, है ना, और आपकी जो कहते हैं ना दृष्टि, है ना, दिव्य दृष्टि, है ना, या दूरदृष्टि, है ना, सवालों के प्रति जो है आपको अच्छा लगा होगा, है ना। चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया, वेरी गुड। हाँ, पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी, है ना, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, है ना। तो मैं जो है अभी डाल दूंगा पीडीएफ, है ना। तो विजय मिश्रा, नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राकेश कुमार मीना, माइंड ओपन हो गया, वाह क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छा। सपना मीना, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी आप लोगों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शुरू से एज इट इज़ जो है बने रहे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है खुशी की बात है कि इतने अच्छे से सवाल को जो है आपने बहुत अच्छे से सीखा, समझा, है ना। कल हम जो है वापस से जो है आपके सामने ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे सवालों के साथ आएंगे, कुछ नए चीज़ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सिखाते हुए चलेंगे, है ना। सचिन रॉय, आज का सवाल बहुत अच्छे थे, बहुत क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो तो फिर हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, है ना, तो काफ़ी रात हो चुकी है अब। चलो फिर तो गुड नाइट, है ना। तो हम लोग मिलेंगे कल रात्रि के वापस से 10 बजे, तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, आयुषनामा, अंजू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान प्रजापति, इंटरेस्टिंग सर, वाह क्या बात है, आज के ज्ञान के लिए धन्यवाद। चले बहुत अच्छा, तो ऐसे ही हम बहुत सारे ज्ञान आपको देते रहेंगे समय के साथ, है ना। जगमन मीना, गुड नाइट। चलिए हेमंत जी, राकेश कुमार मीना, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से, है ना। तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे वापस से। रजनीकांत, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए तो आप सभी को गुड नाइट। सचिन रॉय वापस से गुड नाइट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कल मिलेंगे रात्रि के 10 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। चलिए राकेश कुमार मीना।